मगर मोदी इस जैसी इनकी जैसी राजनीति नहीं करते। मोदी सबको सम्मान लेके चलते हैं, मगर ये ऐसी राजनीति करते हैं अपना पेट भरे तो कुछ भी किसी को नहीं बोलेंगे। मोदी के तलबे भी चाटेंगे राहुल गांधी जी, तलबे चाटेंगे मोदी के, अगर मोदी के लिए अपने कुछ कर दे तो। क्यों ये क्यों इनका जीजा घोटालेबाज, इनका बाप घोटालेबाज। नेहरू अगर चाहते, गांधी जी चाहते, भगत सिंह, सुखदेव, इनके लिए फांसी नहीं होती। इन्होंने फांसी लगवाई थी इन लोगों ने, क्योंकि हमारा वजूद कौन थे नेहरू का। उसी आज़ादी की आजकल यूट्यूब वगैरह पे फिल्में आ रही, उसमें नेहरू का क्या योगदान था, नेहरू ने कहाँ पे धरना करा था जो नेहरू प्रधानमंत्री के दावेदार हुए थे। क्योंकि हमारे सुभाष चंद्र जी बोस के लिए, उनके लिए तो देश निकाला करवा दिया इन्होंने। जो नसरुद्दीन शाह और एक अनुराग कश्यप और एक कई ऐसे हैं, खान, सुरा भास्कर, तो मतलब बहस्या है, वो तो बहस्या है, वो तो मर्जी होगी कहाँ चली जाएगी उसके लिए। ये भड़वे होते हैं ना, जो अपने बाप को बाप नहीं मानते, दूसरे को बाप मानते हैं जी, समझे। खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे पाकिस्तान का, तो ये वो हैं, उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं। और हिंदू इतना अनपढ़ बन के भोरा बनता है ना, और सब इनकी मूवी देखता है। मैं तो बैन कर दिया, मैं किसी खान की मूवी नहीं देखूंगा। कोई सी मूवी आ चाहे देश के ऊपर आए, ये देश के ऊपर बॉर्डर पे बनाएंगे, सलमान खान, शाहरुख खान बॉर्डर आर्मी के रूप वर्दी पहन के बनाएंगे कि हाँ देखो ये। मैं नहीं देखता इनकी कभी भी। इतनी बड़ी हादसा हो गया, इतना बड़ी महामारी चल रही, किस खान एक्टर ने डोनेट किया है? किसी ने किया। बाकी हिंदू जो लोग हैं वो सब, अजय देवगन ने भी करा, अक्षय कुमार ने भी करा, सुनील शेट्टी ने भी करा, सन्नी देओल ने भी करा, बॉबी देओल ने भी करा जी। मगर ये खान कोई भी नहीं लेके आया कुछ भी। अगर 151 रुपये भी दान डोनेट कर देते, नहीं करा ना। इन्हें पाकिस्तान में सबको भेजा, पाकिस्तान के लिए बचा रहे हैं, तो इनके अंदर तो हम कैसे करें। और अब की जो जनरेशन है, 2000 के बाद की जनरेशन है ना, वो चाह रही कि हिंदू हिंदुस्तान का ही है और वो रहेगा जी। अश्वनी कुमार नाम के इंस्पेक्टर को, एक पुलिस वाले को, जो चोर पकड़ने के लिए बंगाल में जाता है, वहां पर मस्जिद से ऐलान करके उसको मार दिया जाता है। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ये लोग ये चाह ही रहे हैं कि ऐसा ही हो कि हिंदुओं को सिर से तो दबाते चले जाए। अगर कोई हिंदू कुछ करता है तो इनकी आग लग जाती है। कोई बीजेपी का विधायक करता है तो तमाम विपक्षी पार्टियां कुत्तों की तरह आके इकट्ठी हो, झुंड बना लेती हैं कुत्तों की तरह। जैसे किसी हाथी को घेरने के लिए ना एक कुत्ते जो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसी विपक्षी पार्टियां पड़ती हैं। अभी आपने कल जयपुर में 350 वैक्सीन चोरी हो गई, ये खामोश बैठे हैं। राजस्थान में बाबा मार दिए जाते हैं, खामोश बैठते हैं ये भड़ुए खान, राहुल खान वगैरह, सोनिया खान वगैरह, तो ये चुप बैठते हैं, ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर मैं इनसे यही चाह रहे हैं जरा सा। अब ये बच्चा है, हमारा ये बच्चा है, इससे भी पूछो, सबसे दुआ बंद की राम राम नमस्ते जैसी होती है, स्कूल में जाकर नमस्ते वगैरह करेगा, और वैसे अपना बड़ा होगा ताऊ बोले उसे तो इसका ये है कि राहुल की शुरू से ही, क्योंकि जिसका खानदान, जिसका डीएनए में मिक्सिंग हो, वो दूसरों पे तो उछालेगा ही उछाल। इनके अंदर मैं भरी है। आपने ये भी देखा हो कि इन्होंने हमेशा हिंदुओं को कटवाया, सरदारों को कटवाया, हिंदुओं को कटवाया, इन्होंने सबको ही इन्होंने। और क्या करा है, मुसलमान समझे, मुसलमान के लिए करते हैं, मुसलमानों का भी शोषण करते हैं ये। कुछ मुसलमान धर्मगुरु वगैरह इन्हें मौलाना पकड़ लिए हैं, बाकी जनता हिंदुस्तान की मुसलमान देखो कितने दुखी हैं। मगर उन मुसलमानों और जो उनके गुरु, जैसे कि अभी अश्विनी कुमार मार दिया था, इनके ही गुरुओं के इकट्ठे दलालों ने मारा है उसे। ममता चुप है, वो बहस्या है। ममता कोई सीएम पीएम नहीं, कोई अच्छी वो नहीं, ममता एक बहस्या है। बहस्या फिर भी पैसों पे करती है, वो तो अपनी राजनीति के लिए इतनी ईमान धर्म बेच चुकी है वो अपना, कि एक मुसलमान की से ही उसकी शादी हो चुकी है ममता की जी। और ये कुछ नहीं करेगी। अभी आप देखो कौन सा है, पैर टूटा, गाली, हिंदुओं को गाली। अब एक वहाँ पे देखो कि ये एससी वाली मायावती, वो बीसी बैकवर्ड वाले तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ हो जाए धनोरा पीट देते हैं। वहाँ पे खुलेआम ऐसी ओवैसी वालों को गाली दे रहा थी टीएमसी की विधायक जो कैंडिडेट खड़ी है, वो कि ये बिक गए हैं, ये नीच हैं, कमीने हैं, कुत्ते हैं, सब ऐसी बात। मायावती है भिखारी है, ये बिकने वाले हैं, पैसों पे बिक गए, ये भिखारी हैं।
नीच नीची होता है, चमार चमारी होता है, हरजन भंगी भंगी होता है, ये ऐसे शब्द उसने निकाले थे। अब कहाँ गए? अगर यही आप कोई साधारण जा रहा हो, बीजेपी का कोई सदस्य होता है कि ऐसी कहते हैं चमार, तो उसमें ऐसी एक्ट लग जाती है। ये एक्ट कौन लाया? बीजेपी वाला है कि ऐसी के लिए कभी भी हम दबने ना दें। इस पर भी इनका, अब इनकी वो कहाँ गए चमचे, जो मायावती और ये तमाम काशीराम, वो रावण रावण कुत्ता, वो दलाल, वो अपनी माँ बहन की भी दलाली कर चुका है रावण, जो आज भीम आर्मी का वो बना ना, भीम आर्मी बनाई उसने, वो पक्का दलाल, वो अपनी माँ पर भी पैसे लेके तो बाहर आया है वो इतना वो है। अब कहाँ गए ऐसे के? मैं कहता हूँ मैं क्षत्रिय राजपूत हूँ और कौम से हिंदू हूँ, हिंदुओं की पहले पक्ष करूँगा, उसके बाद मुस्लिमों की करूँगा मैं, समझे? मगर क्या है, हमारे यहाँ की राजनीति हिंदू मुसलमानी पे अब आ गई है। हिंदू मुसलमानी करवा लो इनसे कि जरा सा भी, चाहे 50 हिंदू मर जाओ, ये हरामी विपक्षी पार्टियां कोई भी केजरीवाल से वगैरह से कोई भी कुछ नहीं बोलेंगी। ना तो केजरीवाल ना कोई भी, अगर ये कपिल मिश्रा बोल देगा तो यही उठ पड़ेंगे बीजेपी वाले, यही है हिंजे करते हैं, वो करते हैं, समझे? और ये कांग्रेस कुछ भी बोले, कांग्रेस के राजस्थान में एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ था, मुसलमान लड़कों ने करा, उनके घर पे पुलिस भी नहीं पहुंची। निकिता तोमर के देख लो इन्होंने क्या करा था, इनका ही एमएलए का भतीजा था, कुछ भी इन्होंने उस पर कुछ भी नहीं करा। ये क्या है, बीजेपी कहीं कहीं पे हो जाए, वहीं पे घर पे जाके ढंडोरा पीट देंगे, ऐसी दब रहे हैं। आप बताइए वहाँ पे जिस तरीके से राजस्थान में एक घटना होती है जहां पर एक मामूली बहस के लिए 2 हिंदू युवकों को चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है, पर ये चीज़ कोई मीडिया नहीं कर रहा है। पहला सवाल तो ये रहेगा कि आखिर मार दिया जाता है, और इतनी हिम्मत इन लोगों में आ कहाँ से रही है कि चाहे पुलिस वाला हो चाहे आम आदमी हो, तुरंत छोटी सी बहस पर भी चाकू निकल आते हैं। देखो, तो इनके लिए बढ़ावा दे रखा है ना इन्होंने, खान परिवार ने, खान गांधी ने, ये खान गांधी है, खान गांधी है, इसने दे रखा है ना उन्हें। सारा पैसा अलगावादियों में इन्होंने लुटाया, और वही कश्मीर में आज पंडित बसने लगे, हमारे पंडित भाई इन्हों के निकलवाए थे, आज क्यों बस रहे हैं वहाँ पे? कई मंदिर खुल गए हैं कश्मीर में इस समय पे, क्यों खुले हैं? क्यों? इन्हें हिंदू, जिनका जहाँ पे स्वार्थ होगा वहाँ पे ये बाप बना लेंगे कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले, ममता वगैरह, जो सभी राजनीति पार्टियां ऐसी। अब अखिलेश तो साधुओं पे लट बजाया, क्यों मांगने गए? तो इनका ये है कि हम हिंदू मुस्लिम में बांट दें। बीजेपी हिंदू मुस्लिम को बांटती नहीं है। क्या बीजेपी की सुविधाएं मुसलमानों ने नहीं ली हैं? क्या बीजेपी की सुविधाएं ऐसी ने नहीं ली हैं? बीजेपी वाले कभी किसी को बांटते नहीं है। मैं बीजेपी की सपोर्ट नहीं कर रहा, एक बात बताइए सर। यही केजरीवाल हैं जो कपिल मिश्रा के लिए जब दिल्ली में दंगे हुए तो उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी कपिल मिश्रा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, पर जब उनके विधायक ऐसे आपत्तिजनक और भड़काने वाली टिप्पणियां करते हैं, भाषण देते हैं, तब ये लोग गायब हो जाते हैं, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। वो शुरू से ही उनका केजरीवाल का गायब हो जाए, ये बोलेंगे नहीं। बाकी अदर भी तो नहीं बोलते, अदर भी ऐसे मिले हुए हैं, थोड़ा सा लालच मिल जाए अपने बच्चों को कटवा सकते हैं, ऐसे लोग हैं दिल्ली में। एक बात बताइए आप हमें, ये कोई विपक्षी पार्टी नहीं बोलेगी, हिंदुओं के मंदिरों पे तोड़ फोड़ करेंगे, कोई विपक्षी पार्टी नहीं बोलेगी। अगर जरा से भी किसी की गाय भरा हुआ ट्रक ने रोक लिया तो ये मॉब लिंचिंग कर दी है, वो कर दिया, वो चैलेंज करके गायों को काटते हैं। ये मंदिर तोड़ दिया सर द्वारका में, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, नहीं बोलेंगे ना, ये नहीं बोलेंगे। ये गोल टोपी वाले हैं, ये गोल टोपी वाले हैं। और इलेक्शन के टाइम पे ये मंगलसूत्र भी पहन लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, कपड़े भी पहन लेते हैं, और इलेक्शन होने के बाद में ये बाप बना लेंगे, जीजा भी बना लेंगे, तमाम खान परिवार, खान गांधी, समझे। और उसके बाद में इलेक्शन हो जाता है, ये सबको भूल जाता, कहते हैं हिंदू साला चूतिया है, हिंदू बेवकूफ़ है। हिंदू को तो हिंदू ऐसे करो तो कि मंदिर पे खाली पैर टेक दो और हम हो गए, फिर इन्हें मारते रहो, काटते रहो। और ये क्या करा 70 साल इन्होंने? यही करा। सर एक चीज़ और है, जो हामिद अंसारी थे, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि जो इस देश का मुसलमान है वो डरा हुआ है। तो आखिर डरा हुआ मुसलमान एक विधायक बनने पर खुलेआम किसी बाबा के गला और जवान काटने की बात करने लगता है, वही डरा हुआ मुसलमान एक इंस्पेक्टर को मस्जिद से अनाउंसमेंट करके मार देता है, तो और वही डरा हुआ मुसलमान आए दिन किसी ना किसी को कहीं दिल्ली में कहीं हिंदुओं को मारा जा रहा है मॉब लिंचिंग करके।
तो आखिर मुसलमान डरा हुआ कहाँ है? लोग तो कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ मुसलमान है कहाँ? देखो एक बात बता दें, उपराष्ट्रपति का पद मिल गया, ऐसे भड़ुओं जैसी पार्टी ने समर्थन करा। जी। उपराष्ट्रपति होने के बाद में हामिद अंसारी यदि ये कहता है ना कि हामिद अंसारी का खानदान आतंकवादी है, एक कांग्रेस वालों ने उपराष्ट्रपति बनाया, देख लो हामिद अंसारी का मुख्तार अंसारी, ये परिवार के हैं मुख्तार अंसारी, जी। और यही कांग्रेस वालों ने कैसे दामाद बना के खिलाया पंजाब में दामाद बना के, और वही हामिद अंसारी पैदल चल के गया है, जेल में अंदर गया है? और वहाँ पे ये मेडिकल की टीम, वकीलों की टीम पूरी लगा दी थी, इन्होंने दामाद बना के इन्होंने आतंकवादियों को खिलाया है। और यही हामिद अंसारी का ही मुख्तार अंसारी है, इनका खानदान का चचा परिवार का चचा ताऊ का, जी और सगा भी हो कह नहीं सकते, क्योंकि हम इसलिए बैठे कि हमारा इतना बड़ा नाम है, हमारा नाम बदनाम होगा। जी 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 जी। बताओ, आगे की जनता ये सब समझती है। मुख्तार अंसारी पे केस है, अखिलेश की सरकार में ही पकड़ा गया था, मायावती सरकार में पकड़ा गया था, मुख्तार अंसारी पे केस है। यही संदीप सेंगर है, कौन है वो है, उसके लिए उसकी बीवी को टिकट मिला, ये गीत गाने लगे हैं। यही मुख्तार अंसारी का भाई सांसद कैसे हो गया? मुख्तार अंसारी का भाई कैसे सांसद हो गया? मुख्तार अंसारी का भाई कैसे विधायक बन गया? क्यों? डाकू तो उनके घर का भी था, उसकी बीवी को, संदीप सेंगर का, उसके बीवी को टिकट मिल गया तो उन्होंने है तौबा मचा दी। यानी कि आदमी ने कत्ल करा था, बीवी बच्चों का कोई रोल नहीं होता है। जी। ये नहीं कि किसी बच्चे ने उसने कुछ करा, उसकी बीवी ने कुछ करा हो। जी। है, इन्हें पेंशन चाहिए, और आर्मी के जवानों को पेंशन नहीं चाहिए। जी, धन्यवाद सर।